हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अध्याय ममता पर स्वागत है। तो पिछले कई दिनों से शीतलहर की वजह से सब बिहार में जो सर्दियां पड़ रही हैं उसकी वजह से स्कूलों की छुट्टियां चल रही थी। तो अब जैसे ही के पाठक एक्शन में आए हैं और अपना पदभार संभाला है, उन्होंने सबसे पहला काम किया है, उन्होंने डीएम को और बाकी के जो हैं उनको फटकार लगाई है कि बिना शिक्षा मंत्री के इजाज़त के बगैर कोई भी अपना नोटिस जारी नहीं कर सकता है। तो उसी के संबंध में के पाठक ने ये नोटिस जारी किया सभी प्रखंडनीय आयुक्तों को कि शीतलहर इत्यादि कारणों से सरकारी विद्यालयों को बंद करने के संबंध में ये नोटिस है कि पिछले दिनों जो आपकी छुट्टियां के लिए निकाला गया था, क्योंकि सर्दी इतनी बढ़ गई थी तो बच्चों की देख रेख के और सर्दी को देखते हुए छुट्टियों का आदेश दे दिया गया था। तो पिछले दिनों से सर्दी और शीतलहर के चलते विभिन्न प्रमंडलों के विभिन्न जिलों में भांति भांति के आदेश जिला प्रशासन द्वारा निर्गत किए गए। इन आदेशों को देखने से यह प्रतीत होता है कि ये आदेश धारा 144 के तहत किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि धारा 144 के तहत विद्यालय बंद किया जाना एक गंभीर और वैधानिक मामला बन जाता है, क्योंकि इसके तहत हम कानून की धारा 144 CRPC को इन्वॉल्व करते हैं। जब हम इस कानून की कोई भी धारा लगाते हैं तो उसको हम करते हैं तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि इसके तहत जो पारित आदेश है वो जुडिकल सिक्योरिटी पर खरा उतरे। यह भी उल्लेखनीय है कि जो ये होता है, यानी कि न्यायिक आदेश समान परिस्थिति में समान रूप से लागू होना चाहिए, किंतु जिला खंड अधिकारी ने जिस तरह का आदेश धारा 144 में पारित किया उसमें केवल विद्यालयों को ही बंद किया गया है, किंतु अन्य संसाधनों मामलों का जिक्र नहीं किया गया है। तो जिसकी वजह से जो है कि ऐसी परिस्थिति में संबंधित जिला प्रशासन से यह पूछा जा सकता है कि ये कैसी सर्दी शीतलहर जो केवल विद्यालयों में ही गिरती है और कोचिंग संस्थानों में नहीं गिरती। उल्लेखनीय है क्योंकि अगर सर्दी पड़ रही है तो केवल स्कूल बंद नहीं होने चाहिए ना, साथ ही साथ कोचिंग सेंटर भी बंद होने चाहिए। तो पर वो कोचिंग सेंटर तो खुले हैं लेकिन स्कूल बंद हो गए। तो ऐसी शिक्षा के प्रति ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। के पाठक ने आते ही इन छुट्टियों को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी अगर ये कुछ शीतलहर है तो वो केवल स्कूलों पर शीतलहर नहीं पड़ रही है, बाकी के कार्यालयों में भी शीतलहर होती है तो उनकी भी छुट्टी की जाए। तो ऐसे ये भी बात सही है, क्योंकि जो छुट्टियां हैं सर्दियां हैं तो वो सभी के लिए सर्दियां हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए सर्दियां हैं, जो स्कूल में टीचर जा रहे हैं उनके लिए सर्दियां, और जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनके लिए सर्दियां नहीं हैं। तो इसी सब को देखते हुए ना उन्होंने सबसे पहले इन सब चीज़ों का आदेश निकाला कि ये छुट्टियां आपकी रद्द की जाएंगी, और उन्होंने टाइम टेबल को बढ़ा दिया है ताकि अच्छे से अपने टाइम से स्कूल जाए और टाइम से घर आ जाए। तो ऐसी ही सुबह की लेटेस्ट अपडेट के साथ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।